हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी को बताएंगे, अगर आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कंपनसेशन कौन देगा, गाड़ी मालिक या ड्राइवर। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में शुरू हुआ, जिसका एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। इस जजमेंट को प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि सभी व्यक्ति को अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट कब होता है किसी को बता के नहीं आता। आइए हम देखते हैं इस केस में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा। यह एक कंपनसेट जो ट्रिब्यूनल कोर्ट था, उसका आर्डर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एकदम पूरी तरह से उलट दिया था। हम देखते हैं कि इस जजमेंट में ड्राइवर या वाहन मालिक को किसको लायबल हाई कोर्ट ने ठहराया कंपनसेट देने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो की फैक्ट एंड इशू है, इसमें हम देखते हैं कि इंटरिम कंपनसेशन, जो इंटरिम कंपनसेशन था अंडर सेक्शन 140, जो 140 सेक्शंस है मोटर बाइसिकल एक्ट 1988 को फॉलो किया गया एज एक्सीडेंट के दौरान, कि किसको कंपनसेट किया जाए। claimed sued for compensation due to accident arising from the use of motor bicycle act, या कंपनसेशन के लिए जो कम वाद सूड हुआ एक्सीडेंट अराइज होने के बाद हुआ। यह मैटर एक ओरिजिनल ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल ने देखा कि जो एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी मालिक और ड्राइवर, गाड़ी मालिक का नाम सुखविंदर सिंह था जो ओनर था, एंड ड्राइवर था गर्गेश कुमार। एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद या जो केस शूड होता है उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इंटरिम कंपनसेशन, मतलब कि जब तक पूरा कंपनसेशन का केस चल रहा है, कुछ कंपनसेशन देने के लिए एक इंटरिम कंपनसेशन जजमेंट पारित होता है 50,000 रुपये का। जब यह 50,000 रुपये का कंपनसेशन इंटरिम ऑर्डर जारी करता है ट्रिब्यूनल कोर्ट, तो इसमें ये क्या करता है, ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल दोनों को इसके लाइबल ठहराते हैं कि दोनों लोग जो ओनर एंड ड्राइवर हैं दोनों लोग मिलकर के क्या करें कि इसके कंपनसेट करें किसको, जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसकी दुर्घटना हुई है। अब ये मामला बहुत गंभीर होता जाता है। इसमें ओनर ने अपना डिफेंस लेता है कि जो ओनर है आर्ग्यू ही वाज नॉट लाइबल, वह कहते हैं मैं लाइबल नहीं है, एट रिपोर्टली एक्सचेंज द व्हीकल फॉर अ न्यू वन, कि वो अपना पूरा इसके तहत डिफेंस लेता है। और जो ड्राइवर होता है वो डिफेंस लेता है कि ड्राइवर गर्गेश कुमार आर्ग्यू ही कुड नॉट बी हेल्ड, वह कहता है कि हम जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल एज ही वाज नॉट ओनर, वह कहता है कि हम ओनर नहीं हैं, हम एक ड्राइवर थे, तो इसके लिए जॉइंटली एंड सेवरली हम लाइबल नहीं हैं। बाइसिकल स्टेटस ये था कि जो बाइसिकल थी या गाड़ी थी या कार था, जो भी गाड़ी रही होगी, इसका अनइंश्योर्ड था, मतलब इसका इंश्योरेंस नहीं था। इसमें अब ये देखा जाता है कि होल्डिंग एंड प्रिंसिपल डाउन में क्या होता है, कि देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला डिलीवर होता है, अपील दायर होती है। जो वाहन मालिक और ड्राइवर होते हैं, ये इस ट्रिब्यूनल के जजमेंट को दोनों अलग अलग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं। अपील दायर होने के बाद जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करता है, तो वह देखता है कि जो प्रिंसिपल रिकॉर्डेड सेक्शन 140 ऑफ द एमबी एक्ट है, इस पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब कि जो डॉक्ट्राइन है नो फॉल्ट, ये इस पर लागू होता है सेक्शन 140 मोटर बाइसिकल एक्ट के तहत। वो कहता है कि ओनर एलन लाइबल। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है वो तत्काल प्रभाव से क्या करता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को यहाँ पे उलट देता है। कहता है कि ओनर एलन लाइबल, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 140, वह कहता है कि जो अंडर सेक्शन 140 ऑफ द एमवी एक्ट 1988 है, इट इज द ओनर ऑफ द बाइसिकल एलन, वह क्या जो ओनर का मालिक है वही अकेले
इंटरिम ऑर्डर पे कंपनसेशन करने के लिए, या चाहे वह डेथ हो या डिसएबलीमेंट। डिसएबलीमेंट मतलब कि चाहे उसकी मृत्यु हो गई हो या दुर्घटना में वो उसको अस्थायी विकलांगता हो गया हो, केवल ओनर जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है वही लाइबल है। ड्राइवर नॉट लाइबल। द ड्राइवर ऑफ द बाइसिकल कैन नॉट बी मेड लाइबल टू पे द कंपनसेशन ज्वाइंटली एंड सेवरली। वह ना तो ज्वाइंटली और ना सेवरली इसको ना तो म्यूचुअल या ना अकेले इसको पे करने के लिए लाइबल नहीं है, केवल ओनर अंडर सेक्शन 140 मोटर बाइसिकल एक्ट के तहत। अब हम देखते हैं कि ओनर कौन होता है। जो मोटर बाइसिकल एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 30 है, वो ओनर की बात करता है कि ओनर कौन है। अगर कोई बाइसिकल है या मोटर कार है या गाड़ी है, उसका ओनर्स कौन है। जो सेक्शन 1230 है वो बात करता है कि गाड़ी जिसके नाम रजिस्टर्ड है वो उस गाड़ी का ओनर होगा। रजिस्टर्ड ओनर इज द ओनर। आप यहाँ देखें, कोर्ट अफर्म दैट द पर्सन इज द हु इज नेम ऑफ द बाइसिकल रजिस्टर्ड इज कंसिडर्ड द ओनर ऑफ फॉर द फॉर फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। सिंस सुखविंदर सिंह वाज द रजिस्टर्ड ओनर ही रिमेंड लाइबल डिस्पाइट ऑफ एलिड एक्सचेंज ऑफ द बाइसिकल। यह कहता है कि सेक्शन 230 के तहत इस गाड़ी में जिसके नाम रजिस्टर्ड है ये सुखविंदर सिंह है, इनके नाम रजिस्टर्ड है और ये लाइबल होते हैं। अगर इस केस का नाम हम जानने की कोशिश करेंगे, ये केस का नाम है गर्गेश कुमार वर्सेस आदित्य एंड अनदर नाम से। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है और 2025 का यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें जिसमें इंटरिम कंपनसेशन के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। इसी तरह आप लोग को लीगल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लीगल रिसर्च जुडिशरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह आप लोग को लीगल जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।